Why Astro work like a family. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेसन नंबर 37 ऑफ इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स। इंग्लिश ग्रामर लर्निंग कोर्स का सबक नंबर 37वां है। इस सबक के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडजेक्टिव को डिस्कस करेंगे। ये एडजेक्टिव के ऊपर बनने वाली दूसरी वीडियो है। इस पर बनने वाली पहली वीडियो नंबर 36 थी, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को डिस्कस किया था। यहाँ पर हम डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव को, जिसको कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव भी कहा जाता है, इसको डिस्कस करेंगे। इसको उर्दू में इसमें सिफ़त के दर्जात कहा जाता है। जिन पॉइंट्स के ऊपर इस वीडियो में बात की जाएगी वो पॉइंट्स हैं डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव, सम रूल्स एंड फ्यू नोट्स। Degrees of adjective. The word adjective changes its form in a sentence to show the comparison. These different forms are called degrees of adjective. एडजेक्टिव का जो वर्ड है ये जुमले के अंदर अपनी सूरत, अपनी शक्ल बदलता रहता है, अपनी फॉर्म बदलता है। इन्हीं अशकाल को, इन्हीं सूरतों को हम डिग्रीज़ ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज़ हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव की जो पहली डिग्री है वो है पॉजिटिव डिग्री, जिसको उर्दू में तफज़ील नफ्सी कहा जाता है। दिस डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, थिंग और प्लेस एटसेट्रा। तफज़ील नफ्सी के अंदर यानी पॉजिटिव डिग्री के अंदर जो है वो उसमें सिर्फ किसी चीज़ किसी जगह या किसी शख्स की सिर्फ क्वालिटी को बयान किया जाता है, उसकी खुसूसियत बयान की जाती है, उसकी स्किल बयान की जाती है। उसको दूसरी चीज़ों से, दूसरे अशख़ास से और दूसरे प्लेसेस से कंपेयर नहीं किया जाता। जैसे दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्ग, कि इसमें यहाँ लड़के की जो मजबूती है और जो स्ट्रेंथ है उसको बयान किया जा रहा है, इसको दूसरे लड़के से कंपेयर नहीं किया जा रहा। इसी तरह दोज एप्पल्स स्वीट, यहाँ पर फलों की जो स्वीटनेस है, यानी जो फल की जो मिठास है, उसको बयान किया जा रहा है। इसकी मिठास को, इन फलों के मिठास को दूसरे फलों से जो है वो कंपेयर नहीं किया जा रहा। इसी तरह अली इज़ अ वाइज मैन, यहाँ पर अली की जो अक्लमंदी है उसको बयान करना मकसूद है, इसको दूसरे लोगों से जो है वो कंपेयर करना मकसूद नहीं है और ना किया जा रहा है। तो इसी को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जिसके अंदर किसी चीज़, किसी शख्स से, किसी जगह की किसी खुसूसियत को बयान किया जाए, किसी क्वालिटी को बयान किया जाए। एडजेक्टिव की जो दूसरी डिग्री है वो कंपैरेटिव डिग्री, जिसको तफज़ील बास कहते हैं। द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव शोज़ अ हाई डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव डिग्री। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर 2 पर्सन्स, थिंग्स और प्लेसेस। कह रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री है, ये किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ की क्वालिटी को दूसरी चीज़ के मुकाबले में बयान करने के लिए ये डिग्री यूज़ होती है। यानी यहाँ पर 2 चीज़ों या 2 जगहों या 2 अशख़ास के दरमियान कंपैरिजन होती है, उनका मुवाजना होता है, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से, एक शख्स का दूसरे शख्स से और एक जगह का दूसरी जगह से। जैसे दिस बॉय इज़ स्ट्रॉन्गर दैन दैट बॉय, कि ये लड़का उस लड़के से ताकतवर है। तो यहाँ पर दिस बॉय की जो स्ट्रेंथ है उसको दैट बॉय की स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जा रहा है। दोज एप्पल्स आर स्वीटर दैन दीज एप्पल्स, कि वो फल इन फलों से मीठे हैं। तो यहाँ पर दोज एप्पल को दीज एप्पल्स के साथ कंपेयर किया जा रहा है स्वीटनेस के अंदर। अली इज़ वाइजर दैन आरिफ, यहाँ पर अली और आरिफ की अक्लमंदी को कंपेयर किया जा रहा है, इन दोनों की अक्लमंदी का मुवाजना किया जा रहा है। तो अली को कह रहे हैं कि अली जो है वो आरिफ से अक्लमंद है। तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, जिसमें 2 चीज़ों या 2 अशख़ास या 2 जगहों की जो है को कंपेयर किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री ये एडजेक्टिव की तीसरी डिग्री है, जिसको हम उर्दू में तफज़ील कुल कहते हैं। इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी। इट इज़ यूज्ड टू कंपेयर मोर दैन 2 पीपल, थिंग्स और प्लेसेस। ये जो एडजेक्टिव की डिग्री है ये सबसे आला डिग्री होती है, यानी जो सबसे आला क्वालिटी होती है किसी चीज़ की, किसी शख्स की, उसको बयान करने के लिए डिग्री यूज़ होती है। यहाँ इस डिग्री के अंदर एक चीज़ को दूसरी सब चीज़ों से उसका मुवाजना किया जाता है और दूसरी सब चीज़ों से उसको बढ़ा कर बयान किया जाता है। जैसे दिस इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द क्लास, कि ये लड़का क्लास में सबसे ज़्यादा मज़बूत तरीन, जिसको हम कहते हैं मज़बूत तरीन लड़का है। ये लड़का क्लास का सबसे मज़बूत तरीन लड़का है या सबसे ताकतवर लड़का है। तो यहाँ पर दिस बॉय को
जो है वो दिस बॉय की स्ट्रेंथ को क्लास के जो दूसरे लड़के हैं उनसे कंपेयर किया जा रहा है। यानी एक लड़के की जो स्ट्रेंथ है उसको दूसरे सब लड़कों की स्ट्रेंथ से कंपेयर किया जाता है। दिस एप्पल इज़ द स्वीटेस्ट अमंग ऑल। यहाँ पर ये जो सेब है, एक सेब की मिठास को बाकी तमाम सेबों की मिठास से कंपेयर करके उसको जो है वो ज़्यादा बताया जाता है कि इसकी मिठास दूसरे तमाम से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हाई क्वालिटी को बयान किया गया कि इस एप्पल के अंदर हाई क्वालिटी मौजूद है दूसरे के मुकाबले में। अली इज़ द वाइजेस्ट बोथ इन द क्लास, के अली क्लास के अंदर सबसे अक्लमंद लड़का है। तो यहाँ पर अली की अक्लमंदी को दूसरी क्लास के तमाम लड़कों की अक्लमंदी से ज़्यादा बयान किया जा रहा है, जो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी को बयान किया जा रहा है। तो इसमें सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में हम दो चीज़ों का मुवाजना करते थे, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के अंदर हम एक चीज़ का मुवाजना दूसरी तमाम चीज़ों से करते हैं। यानी उसमें जो मुवाजना किया जाता है वो बहुत सारी चीज़ों का आपस में किया जाता है, फिर उन आपस में से एक चीज़ जो होती है वो दूसरी तमाम चीज़ों से बेहतरीन होती है। तो इसको हम कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर अब कुछ रूल्स बयान किए जा रहे हैं। रूल नंबर 1 ये है कि कंपैरेटिव डिग्री नॉर्मली एंड्स विद आर और ई आर, वेराज सुपरलेटिव डिग्री नॉर्मली एंड्स विद एस टी और ई एस टी। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कंपैरेटिव डिग्री जिसको हम तफज़ील बाज़ कहते हैं, ये हमेशा आर पर या ई आर पर ख़त्म होती है। यानी इसका जो वर्ड बनता है, इसका जो लफ्ज़ बनता है, उस लफ्ज़ के आखिर में आर आएगा या ई आर आएगा। और सुपरलेटिव डिग्री है वो आम तौर पर उसका अख्तिताम जो है एस टी और ई एस टी पर होता है। यानी वर्ड के आखिर में, लफ्ज़ के आखिर में एस टी और ई एस टी आएगा। ये एस टी और ई एस टी मैं इसलिए कह रहा हूँ और आर ई आर इसलिए कह रहा हूँ कि अगर लफ्ज़ की जो पॉजिटिव डिग्री है यानी पहली डिग्री, उसके अंदर अगर ई पहले से मौजूद है तो फिर हम वहाँ कंपैरेटिव डिग्री में सिर्फ आर का इजाफ़ा करेंगे। अगर वहाँ ई नहीं है तो फिर हम ई आर का इजाफ़ा करेंगे। इसी तरह एस टी उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री के एंड में लगाएंगे जब पॉजिटिव डिग्री के एंड में पहले से ई ना हो। अगर पहले से ई हो तो फिर हम एस टी लगाएंगे, अगर ई पहले से ना हो तो फिर हम ई एस टी लगाएंगे। लुक एट द एग्जांपल्स, मिसालों से ये बात वाज़ी हो जाएगी। जैसे चीप पॉजिटिव डिग्री है, तो अगर हम इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनाना चाहें तो आखिर में ई आर लगा देंगे तो चीपर हो जाएगा, तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ई एस टी लगाएंगे तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी यानी चीपेस्ट। इसी तरह वॉइस, अब चीप के आखिर में चूँकि ई नहीं है तो लिहाजा हमने ई आर और ई एस टी का इजाफ़ा किया है। और दूसरी जो मिसाल है वो वो है वाइज। इसकी अगर पहले से यानी इसके एंड में ई मौजूद है तो यहाँ पर हम सिर्फ आर लगाएंगे कंपैरेटिव में और एस टी लगाएंगे सुपरलेटिव में। तो आर लगाने से वाइज़र कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी और एस टी लगाने से वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बन जाएगी। इसी तरह ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, वाइड, वाइडर, वाइडेस्ट। या जो दूसरा रूल है यूज़ देन बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री एंड यूज़ द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर जो लिखा है कि यूज़ देन बिफोर द कंपैरेटिव डिग्री, ये यहाँ पर होना चाहिए यूज़ देन आफ्टर द कंपैरेटिव डिग्री एंड यूज़ द बिफोर द सुपरलेटिव डिग्री। यानी कंपैरेटिव डिग्री बाद हम देन का इजाफा करेंगे, देन लगाएंगे, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का इजाफा किया जाएगा। यानी देन, यहाँ पर बात की जा रही है दो अल्फाज की, देन और द की। देन का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री में होता है और द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री में होता है। तो देन ये कंपैरेटिव डिग्री से पहले, कंपैरेटिव डिग्री को शो करने वाला जो लफ्ज़ जो वर्ड है उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे, और द सुपरलेटिव डिग्री को ज़ाहिर करने वाला जो वर्ड होगा उससे पहले हमको यूज़ करेंगे। रूल नंबर 3 यहाँ पर है सम एडजेक्टिव्स हैव ओनली वन सिलेबल एंड एंड विद अ कॉन्सोनेंट इफ देयर इज अ सिंगल वॉवल बिफोर दैट कॉन्सोनेंट डबल द वॉवल व्हाइल मेकिंग कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बसा औक़ात जो एडजेक्टिव होता है वो उसके आखिर में कॉन्सोनेंट का लफ्ज़ होता है, उसके आखिर में कॉन्सोनेंट का लेटर होता है। तो उस कॉन्सोनेंट से पहले हम देखेंगे कि दो वावल है या एक वावल है, सिंगल वावल है या डबल वावल है। अगर सिंगल वावल होगा तो उस सूरत में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम जो वावल है उसको डबल करेंगे। जैसे बिग, अब बिग के आखिर में जी है जो कि कॉन्सोनेंट है और इससे पहले सिंगल वावल यानी आई है,
तो लिहाजा इसकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाते वक्त हम जी को डबल करेंगे तो बिगर एंड बिगेस्ट हो जाएगा। इसी तरह सैड है, सैड डी, इसके आखिर में डी है जो कि कॉन्सोनेंट है और पहले इससे पहले जो है वो सिंगल वावल ए है, तो इसको भी हम डबल करेंगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, तो सैड एंड सैडेस्ट हो जाएगा। रूल नंबर 4 ये है कि एडजेक्टिव्स एंडिंग विद वाई चेंज द वाई इनटू आई व्हाइल मेकिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। बसा औक़ात इस तरह होता है कि पॉजिटिव डिग्री के आखिर में वाई होता है, तो सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बनाते हुए तो उस वाई को हम आई से बदलेंगे, जैसे बिजी, बिजियर, बिजिएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। यहाँ पर हमने कहा था कि नोट्स भी कुछ हम जिक्र करेंगे। तो पहला नोट यहाँ पर यह है कि देयर इज़ अनदर वे बाई which we can compare things without using R or ER to form comparative degrees in ST और EST to make superlative degree। यहाँ पर ये बताना मकसूद है कि हमने कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री बताने के लिए हम पॉजिटिव डिग्री के आखिर में आर और ER लगाएंगे। इसी तरह सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम आखिर में ST और EST लगाएंगे। तो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी एक हमारे पास रास्ता है जिससे हम जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं, यानी ST और ER के बग़ैर। दोज एप्पल्स आर स्वीटर दैन दीज। अब यहाँ पर हमने कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए ER का इस्तेमाल किया है, तो अब इसका ER का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बग़ैर ER के हम कंपैरेटिव डिग्री इस तरह बनाएंगे, जैसे दीज एप्पल्स और लेस स्वीट दैन दोज। तो यहाँ पर हम जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी से पहले जो सिफत होती है, जैसे यानी स्वीट है, उससे पहले हम लेस लगाएंगे कि दीज एप्पल्स आर लेस स्वीट दैन दोज। इसी तरह अली इज स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ये इसको हमने सुपरलेटिव डिग्री EST के साथ बनाया है, तो इसको बग़ैर EST के भी सुपरलेटिव बना सकते हैं। तो अली इज़ द लीस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, यहाँ पर हमने कहा कि लीस्ट का वर्ड यूज़ करके हमने बग़ैर EST के कंपेयर सुपरलेटिव डिग्री बना दी है। यहाँ पर चूँकि अली इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, हम ये बताना चाहते हैं कि अली जो है वो क्लास का सबसे ताकतवर स्टूडेंट है, यानी अली जब सबसे ताकतवर है क्लास में तो सबसे कम कमज़ोर आदमी कौन है, वो भी अली ही है। तो लिहाजा ये कमज़ोरी के लिए चूँकि लेस और लीस्ट का लफ्ज़ आता है तो हम लीस्ट को इस्तेमाल करेंगे कि अली इज़ द लीस्ट वीक स्टूडेंट इन द क्लास, कि अली क्लास में सबसे कम कमज़ोर स्टूडेंट है। इसी तरह ऊपर वाली मिसाल में दोज एप्पल्स आर स्वीटर देन दीज, हम ये बताना चाह रहे थे कि वो सेब इन सेबों से मीठे हैं, तो हम यानी उन सेबों की मिठास को ज़्यादा बयान करना चाहते हैं, तो हम ये कहेंगे कि दीज एप्पल्स आर लेस स्वीट देन दोज, कि ये जो करीब हमारे फल है ये उन फलों से मिठास के अंदर कम है। रूल नंबर 2 यहाँ, नोट नंबर 2 यहाँ पर यह है कि द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ सम एडजेक्टिव्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स। यहाँ पर यह बताना मकसूद है कि सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के जो अल्फाज हैं वो अपने पॉजिटिव डिग्री से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। बसा औक़ात जो पहली मिसालें देखी हैं तो उन मिसालों में जो है वो जैसे स्वीट पॉजिटिव डिग्री थी, स्वीटर, स्वीटेस्ट, तो इन डिग्रीज़ के अंदर कुछ मुशाबिहत है, यानी कुछ तब्दीली के साथ वो दूसरी डिग्री बन जाती है। लेकिन कुछ ये जो यहाँ पर जो मिसालें दी गई हैं इसमें तीनों डिग्रीज़ के जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, लिटल, लेस, लीस्ट। तो गुड जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। इसी तरह दूसरी मिसाल है, कीप इन माइंड विद दीज एडजेक्टिव्स वी डोंट ऐड ER और EST टू फॉर्म कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। कह रहे हैं ये बात ध्यान में रखें कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए हम ER और EST का इजाफा करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब वो उस वक्त करते हैं जब वहाँ पर पॉजिटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री के अल्फाज जो है वो सेम हो, एक जैसे हों। चूँकि यहाँ पर इनके अल्फाज बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ है तो यहाँ पर जो है वो ER और EST का इजाफा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर पूरा लफ्ज़ बदल जाएगा। यानी इस तरह नहीं होगा कि गुड, बेटरर, बेटरेस्ट, तो हम कहेंगे कि गुड, बेटर, बेटेस्ट। EST और ER का इजाफा नहीं किया जाएगा यहाँ पर। यूज़ ऑफ मोर एंड मोस्ट विद एडजेक्टिव्स, यहाँ पर एक बहुत अहम बात बताई जा रही है कि कभी कभी हम ये करते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर का इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जो है वो वर्ड से पहले हम मोस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो वो हम किस वक्त करते हैं और किस वक्त नहीं करते, इसी को बयान किया जा रहा है
कि विद सम एडजेक्टिव वी यूज़ मोर टू मेक द कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट टू मेक द सुपरलेटिव डिग्री। लुक एट द एग्जांपल्स। जैसे मसलन मिसालें दी, एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव। यहाँ पर एक्टिव पॉजिटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने मोर का वर्ड यूज़ किया कि मोर एक्टिव, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमने मोस्ट का लफ्ज़ यूज़ किया जैसे मोस्ट एक्टिव। इसी तरह डिलीशियस, तो ये पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमने मोर का लफ्ज़ यूज़ करके मोर डिलीशियस बनाया, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट डिलीशियस बना दिया। तो अब इसके बारे में बताने कि इसका कायदा क्या है। तो इसमें ये बताएं कि नोट नंबर 3 में इसी को बयान किया जा रहा है कि एडजेक्टिव्स दैट फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज विद मोर एंड मोस्ट आर यूजुअली द एडजेक्टिव्स विद 2 और मोर सिलेबल्स और साउंड्स। कहने कि ये उस वक्त होता है, हम देखेंगे कि वर्ड के अंदर सिलेबल कितने हैं, सिलेबल और साउंड्स कितने हैं। साउंड और सिलेबल को हम कहते हैं तलफ़ुज़, यानी कोई लफ्ज़ होता है वो एक ही दफ़ा में अदा हो जाता है, और कोई लफ्ज़ ऐसा होता है कि उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ़ साउंड्स होती हैं, मुख्तलिफ़ उसके अंदर सिलेबल्स होती हैं, तलफ़ुज़ात होती हैं। जैसे मसलन एक्टिव का लफ्ज़ है, अब एक्टिव में जो है वो 2 सिलेबल है, एक है एक्टिव, दूसरा है एक, पहला सिलेबल है, टिव दूसरा सिलेबल है। इसी तरह ब्यूटीफुल का लफ्ज़ है, ब्यू ये एक सिलेबल है, टी दूसरा सिलेबल है, और फुल तीसरा सिलेबल है। तो यहाँ पर चूँकि सिलेबल जब ज़्यादा होंगे तो उस सूरत में, यानी सिलेबल 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, तो उस सूरत में हम मोर, और कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर का यूज़ करते हैं, और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे एक्टिव, मोर एक्टिव, मोस्ट एक्टिव, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरह चेयरफुल, तो मोर चेयरफुल और मोस्ट चेयरफुल। तो अगर जो पॉजिटिव डिग्री है वो एक ही सिलेबल है, जैसे गुड, या जैसे हम कहें कि जो है वो स्वीट, तो स्वीट जो है एक ही तलफ़ुज़ एक ही दफ़ा में अदा हो जाता है। तो यहाँ पर स्वीट, स्वीटर, तो हम यूँ नहीं बनेंगे कि स्वीट, मोर स्वीट, मोस्ट स्वीट, क्योंकि ये जो पॉजिटिव डिग्री है ये एक ही दफ़ा में अदा हो जाती है। तो हम कहेंगे कि स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। लेकिन ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल में ये नहीं बनेंगे कि ब्यूटीफुलर या ब्यूटीफुलेस्ट, क्योंकि वहाँ पर सिलेबल ज़्यादा है। चूँकि वहाँ पर सिलेबल ज़्यादा हैं तो हम वहाँ पर मोर एक्टिव और मोस्ट एक्टिव लगाएंगे।